अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। पिछले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन बताया था और आज हम कर रहे हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। ये आयुपेक नोमेनक्लेचर है, आयुपेक सिस्टम का है, कॉमन और ट्राइबल नेम जिसमें नहीं है। तो एल्कीन्स का हमारे पास फॉर्मूला है जनरल कि ये कार्बन इज अटैच्ड विद अनदर कार्बन बाय डबल बॉन्ड। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है और दो वैलेंसीज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ है। मीन्स के ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड में इसके पास डबल बॉन्ड होती है एल्कीन्स में। रूल्स हमारे पास क्या है फॉर नेमिंग एल्कीन्स? नंबर 1 रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स which must include both the carbon atoms containing double bond। के सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें ज़रूरी है कि दोनों कार्बन एटम्स के पास डबल बॉन्ड हो, उस वाली चेन को। एग्जाम्पल, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमारे पास दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। नंबर 1 हम इसको देंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये हो जाएगा 4 कार्बन एटम्स हैं तो इसका पेरेंट एल्केन हो जाएगा ब्यूटीन। अल्काइल रेडिकल अटैच है नंबर 3 में तो 3 मिथाइल ब्यूटीन और इस कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है। तो हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इधर से सेलेक्ट करनी है। रूल नंबर फिर एग्जाम्पल दूसरा है हमारे पास, ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। अगर सपोज हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाते हैं तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रही तो वो तरीका रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं बिकॉज इस कार्बन के बिटवीन जो है डबल बॉन्ड मौजूद है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर। सो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारे पास चेन छोटी बन रही है 1 2 3 4 5। यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनेगी, कंटिन्यूस भी हो तो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ब्रेकिंग नहीं है बीच में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 मीन्स के हेक्सीन, डबल बॉन्ड है तो ये हेक्सीन कहलाएगा। ये इस तरह से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस ये चेन हो जाएगी। वहां से स्टार्ट करनी है या उसमें जरूरी है कि डबल बॉन्ड मौजूद हो। 3 पर मिथाइल इथाइल अटैच है तो 3 इथाइल हेक्सीन। फिर रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है द डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड by changing the suffix ane of the corresponding alkane by ene and the position of double bond in the chain should also be mentioned। अब यहाँ पर हमें ये बताता है रूल कि डबल बॉन्ड कंपाउंड में हमें इस जब है तो उसके जो पेरेंट एल्केन जो उसका सफिक्स होगा, जो एंडिंग होगा वो ANE होगा एल्केन का, उसको हमने चेंज करके ENE से लिखना है। और पोजीशन डबल बॉन्ड की हम the position of the double bond in the chain should also be mentioned कि किस कार्बन पर है वो भी हमें मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5। 5 का मतलब है 5 का है तो वो हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन मगर यहाँ पर डबल मौजूद है तो पेंटेन का ANE सफिक्स। अब पेंटेन हम किस तरह से लिखते हैं PENTANE तो सफिक्स ANE जो है वो इसका रिप्लेस करके हम ENE लिखेंगे तो ये हो जाएगा पेंट इन, ये हो जाएगा। सफिक्स हमने इसका चेंज किया रूल के मुताबिक और प्लस हमें क्या करना है कि डबल बॉन्ड जो है चेन में उसकी पोजीशन वही होगी जिस कार्बन के साथ अटैच हो। यहाँ से हम शुरू करते हैं 1 2 तो नंबर 2 पर ये डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम इसके नेमिंग किस तरह से करेंगे 2 पेंटीन के नंबर 2 पर डबल बॉन्ड अटैच है पेंट इन ENE। फिर रूल हमें ये बताता है नंबर 3 रूल। नंबर 3 रूल हमें ये बताता है कि द नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन starts from the end nearest to the carbon double bond irrespective of the location of alkyl radicals। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास मौजूद है उसमें हमारे पास ये साइड चेन भी मौजूद है, दिस इज द साइड चेन और ब्रांच, और डबल बॉन्ड भी मौजूद है तो हमें अकॉर्डिंग टू रूल हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है कि जहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है उसको हम कम से कम नंबर देंगे, करीब से करीब तरीन नंबर देंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच अल्काइल रेडिकल। कि अगर अल्काइल रेडिकल तो थोड़ा सा दूर का नंबर मिल जाता है
तो कोई बात नहीं। रूल हमें बताता है कि सबसे पहले हमें नियरेस्ट नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, हम जस्ट सपोज अगर इसको अगर कहें कि इसको हम करीब देने, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, ये 3 पे चला गया और ये 2 पे आ गया, ये सही नहीं है। हमें नियरेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हमने डबल बॉन्ड को देनी है। तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4, इसको नंबर मिला 1 और इसको 3 पे चला गया, तो रूल के हिसाब से ये सही है। तो 3 पर मिथाइल अटैच है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, और 1 पर अटैच है ये डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। इसकी पोजीशन जरूर मेंशन करनी है, 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन बिकॉज 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स है। रूल नंबर 4 हमें बताता है कि इफ 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, अब यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद हों, are present in the chain, then they are indicated by adding the prefixes di, tri, tetra, etc. before the suffix ene. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हमारे पास देखें एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है। तो सबसे पहले तो हम नियरेस्ट देखेंगे, ये 1 यहाँ पर पड़ रहा है नंबर, इसका नंबर 4 बन रहा है, और यहाँ से ये 1 2 पे जा रहा है और ये नंबर 5 पे जा रहा है। तो दिस वन इज बेटर कि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब है कि हेक्सीन, हेक्सेन है, और अगर ये डबल बॉन्ड मौजूद है तो ये हेक्सीन हो जाएगा। और एक नंबर 1 पर अटैच है और एक नंबर 4 पर अटैच है, तो हम उसकी जो उसकी पोजीशन है वो मेंशन करेंगे, और 2 दफा है तो विल राइट डाई। सो 1 4, एक 1 एक 4, 1 4 हेक्सा डाइइन। अब इसको अगर अगर हम ओपन करें तो मतलब कि इन का मतलब हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, डाई का मतलब कि 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, हेक्सा का मतलब पेरेंट एल्केन में 6 कार्बन एटम्स हैं, और इन हमें पास डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर मौजूद है, एक नंबर 1 पर, एक नंबर 4 पर, एक नंबर 1 पर, एक नंबर 4 पर। तो नाम ऐसा होना चाहिए कि फुल हमें डिस्प्ले करे कि कौन सा कंपाउंड है और पूरा डिस्क्रिप्शन पता लगे। फिर ये एक और एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यही है, हम नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हमारे पास कितने हैं डबल बॉन्ड, देखें एक डबल बॉन्ड, ये 2 डबल बॉन्ड, ये 3 डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो करीब से करीब हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से करेंगे तो ये 1 पर, ये 2 3 1 2 3, ये 4 पर चला जाएगा, 1 और 4, ये बहुत दूर है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 पर एक, फिर 2 छोड़ के 3rd पर, फिर 4th 5 6 पर। अब 3 है तो ट्राई हो जाएंगी रूल के हिसाब से, और कितने पेरेंट एल्केन क्या है 7 है, तो हेप्टीन या हेप्टीन ट्राइन, इस तरह से लिखें या इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1, एक 1 पर मौजूद है, एक 2 पर मौजूद है, 3 पर, 1 3 और फिर 6 पर, 1 3 6 हेप्टा ट्राइन, इन डबल बॉन्ड, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं हेप्टा 1 3 6 ट्राइन, दोनों तरीके सही हैं। आप यहाँ तो पहले ये लिखें 1 3 6 हेप्टा ट्राइन, या हेप्टा 1 3 6 ट्राइन। ये भी हेप्टा का मतलब कि 7 कार्बन एटम्स है पेरेंट में, 1 3 6 इसकी 3 पोजीशन है, ट्राई का मतलब 3 है, और इन डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। तो ये नाम भी फुल डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कीन, हाउ टू राइट द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब ये स्ट्रक्चर हमें गिवन होगा, ये नंबर नहीं होंगे, ये स्ट्रक्चर ओनली गिवन होगा, इसको आपने इसका नाम लिखना है, नेमिंग करनी है बाय द आयुपेक सिस्टम। आयुपेक सिस्टम में किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस कार्बन एटम से जहां पर डबल बॉन्ड करीब हो। अब यहाँ से बहुत दूर पड़ी है, सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, ये है डबल बॉन्ड, हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, और ये है हमारे पास रेडिकल मौजूद है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि हमारे पास पेरेंट एल्केन है, पेंटेन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा पेंटीन, पेंटीन। और 3 पर है हमारे पास क्या है, अच्छा डबल बॉन्ड किस पर है, नंबर 1 पर है, ये हो जाएगा 1 पेंटीन, और ये 3 पर इथाइल अटैच है, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 1 पेंटीन, 3
3 पर मौजूद है, 3 इथाइल 1 पेंटीन। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 और इथाइल पेंट 1 इन। फिर आते हैं यहाँ पर दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। दिस इज द डबल बॉन्ड, इससे करीब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, एक मिथाइल जे एक मिथाइल जे, और ये भी एक नंबर 3 पर नंबर 4 पर। सबसे पहले हमारे पास पेरेंट एल्केन बन रहा है पेंटीन, सबसे पहले पेंटीन, पेंटीन और कौन से कार्बन पर है, 2 पर है, तो 2 पेंटीन। और दोनों हमारे पास है एल्काइल रेडिकल, दोनों कौन से हैं, नंबर 3 और नंबर 4 पर। और तो ये हो जाएगा 3 4 दो हैं डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 2 पेंटीन। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 3 4 डाई मिथाइल पेंटा 2 इन। मीन्स के नंबर सेकंड कार्बन पर इन डबल बॉन्ड अटैच है, और 5 टोटल कार्बन है, और 3 और 4 पर मिथाइल अटैच है 2 मरतबा। फिर आते हैं इस पर, अब सबसे पहले नंबरिंग करेंगे जो हमारे पास नियरेस्ट हो। यहाँ से करते हैं, डबल बॉन्ड 1 पर आ रही है, यहाँ से करते हैं ये 1 पर आ रही है, यहाँ से करें यहाँ से करें, दोनों एक जिसने, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 मीन्स के पेरेंट एल्केन है पेंटीन, बिकॉज इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किस पर है, नंबर 1 पर नंबर 4 पर। तो ये हो जाएगा 1 4 डाई पेंटीन, और 3 पर है मिथाइल, तो 3 मिथाइल। यहाँ इसका नाम इस तरह से आप लिखें, 3 मिथाइल 1 4 पेंटा डाई इन। ये भी तरीका सही है, 3 मिथाइल 1 4 पेंटा डाई इन। मीन्स के इन जो है डबल बॉन्ड एक 1 पर है एक 4 पर है, टोटल हमारे पास 5 है, और 3 पर मिथाइल अटैच है। फिर लास्ट में हम करते हैं, सपोज आपके पास क्वेश्चन गिवन है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। अब ये नेमिंग आपको गिवन है, आपने उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बनाने हैं। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास पेरेंट एल्केन कौन सा है। पेरेंट एल्केन है हमारे पास ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब है हैविंग 4 कार्बन एटम्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ई एन ई बताता है कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, और वो किस कार्बन पर लगी है, नंबर 1 पर लगी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर स्केलेटन करेंगे, 4 कार्बन एटम्स, ये हमने 4 कार्बन एटम्स बनाए। उसके बाद है नंबर 1 पर है, तो ये हमने इधर से करे नंबरिंग, इधर से करे सेम है, हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। अब 1 पर है तो ये हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दी, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। फिर सब्सिट्यूएंट मिथाइल है, नंबर 3 पर अटैच है, नंबर 3 ये है हमारे पास, यहाँ पर हमने सब्सिट्यूएंट अटैच कर लिया। लास्ट में हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, दो इस कार्बन के साथ 2 वैलेंसीज ये हैं, 2 की रिक्वायरमेंट है, तो हमने CH2 कर लिया। इसके पास 2 ये है, तीसरा ये है, इट नीड्स ओनली 1, हमने CH कर लिया। इस कार्बन के पास 1 2 3 3 मौजूद है, एक की जरूरत है, ये कर लिया। इस कार्बन के पास एक मौजूद है, 3 आर रिक्वायर्ड। CH3 करें या H3C, दोनों ही सही है। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, विच इज 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इस पर आते हैं, 2 5 डाइमिथाइल 3 हेक्सीन। सबसे पहले देखेंगे पेरेंट एल्केन कौन सा है। पेरेंट एल्केन है हेक्सीन, इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स बनाए। नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हेक्सीन किस पर है, नंबर 3 पर है, इसका मतलब है यहाँ पर हम इसके पास जो है
डबल बॉन्ड अटैच है, तो ये हो जाएगा नंबर 3 पर। यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो ये इसकी हो जाएगी, इसलिए हमने इस कार्बन पर यहाँ पर बनाई है। और उसके बाद डाइमिथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट 2 दफा है, एक नंबर 2 पर, एक नंबर 5 पर। एक हम 2 पर बनाते हैं मिथाइल, एक हमने 5 पर बनाया मिथाइल, 2 मिथाइल। लास्ट में हमारे पास वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन के पास 1 है तो इसकी CH3 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 है, इट नीड्स ओनली 1। इसके पास 1 2 3, इट नीड्स ओनली 1। इसके पास 1 2 3, इट आल्सो नीड्स ओनली 1। इसके पास 1 2 3, इट नीड्स ओनली 1। इसके पास कितने हैं? 1 है, इट नीड्स ओनली 3। तो ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। और आपने चेक करना है कि वैलेंसी एक्सीड ना कर जाए, 4 ही रहे कार्बन की, 3 4। तो ये है 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4 और इसकी 3 + 1 कंप्लीट है। लास्ट में हमारे पास आते हैं, एक और एग्जांपल गिवन है 2 4 डाइमिथाइल 1 4 पेंटाडाइन। अब सबसे पहले पेंटाडाइन मींस के हैविंग 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, 5 का स्ट्रक्चर बनाया। देन डाइन मींस के 2 हैं इसमें इन डबल बॉन्ड्स, कौन से कार्बन पर? एक 1 पर, एक 4 पर। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कहीं से भी आप इस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी। जब हमने स्ट्रक्चर बनाया देन इट्स अप टू यू, हम यहाँ से कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 1 4, एक हमने 1 पे लगा दी, एक हमने 4 पे, दिस इज अ 4 कार्बन एटम, तो हमने एक यहाँ पर लगा दी। ये इसकी हो जाएगी डबल बॉन्ड। अटैचमेंट सब्स्टिट्यूएंट डाइमिथाइल, 2 दफा मिथाइल अटैच है नंबर 2 और नंबर 4 पर, एक यहाँ पर CH3, एक यहाँ पर CH3। इस तरह से अब ये सब हो गया। अब सबसे आखिर में हमने इसकी वैलेंसी देखनी है। इस कार्बन के पास 2 है, 2 की जरूरत है, CH2। इस कार्बन की 2 3 4 कंप्लीट है, उसको जरूरत नहीं है। इस कार्बन में 1 2 2, 2 की जरूरत है। इस कार्बन की 1 2 3 4 कंप्लीट है, नो नीड ऑफ राइटिंग H, यहाँ पर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इस कार्बन में 1 2 2 की जरूरत है, तो ये हो जाएगा H2C, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये नाम को पूरा सही बता रहा है स्ट्रक्चर, 2 4 डाइमिथाइल 1 4 पेंटाडाइन, 2 हैं इसमें, इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने दोनों तरह से रूल्स भी पढ़ लिए और हमने दोनों तरह से इसको देखा कि अगर नाम गिवन है तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, और अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो कैसे हम उसका नेमिंग करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा एल्काइन का होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.